हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी भक्तजनों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए बतलाया था कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस व्रत को करता है तो उसे पृथ्वी पर रहते हुए सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति भी हो जाती है और व्रती को वैकुंठ धाम भी प्राप्त होता है। वहीं अगर बात करें पद्म पुराण की, तो उसके अनुसार इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही कई यज्ञों को करने का फल भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल अवश्य पिलाएं। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद जो शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आती है, इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों के समय के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए भी इस एकादशी का महत्व बाकी की सभी एकादशी में सबसे खास माना जाता है। आगे बात करते हैं एकादशी व्रत की। तो इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होगा और इस तिथि का समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 के बीच किया जा सकेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि का समापन होगा 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर। साथ ही इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 शुभ योगों में पड़ रहा है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। तो वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। ज्योतिष बताते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में अगर आप पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई भी अन्य शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करते हैं तो ये बेहद फलदायी मानी गई है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए हो सके तो इस दिन पूजा करते समय आप पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए चौकी सजाएं और उस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर भगवान विष्णु पर पीले फूलों की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। साथ ही पूजा सामग्री में तुलसी दल, फल, मिठाइयाँ और फूल जरूर शामिल करें। इस दिन श्री हरि की पूजा करते हुए
एकादशी व्रत की कथा व आरती गाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।